गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, बाबू स्कूल जा चुकी है और उसके बाद मैंने बनाई अपने और हस्बैंड के लिए चाय। हस्बैंड भी जाग चुके हैं, उन्हें मैंने चाय दे दी है। साथ ही साथ मैं भी अपनी चाय ले आई हूँ। साथ में ले आई हूँ एक पराठा, पनीर पराठे बनाए थे आज बाबू के टिफ़िन के लिए। तो इससे पहले की जो क्लिप थी ना, वो गलती से मुझसे जो है डिलीट हो गई, तो इस वजह से यहाँ से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, वरना इसके आगे की एक क्लिप और थी जो डिलीट हो गई है। तो यहाँ पर जो पराठा है वो मैं ले आई थी और साथ ही चाय बनाई थी। तो बस वही जो है मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं लूँगी अपनी मेडिसिन वगैरह लेने के बाद मैं आ गई किचन में। और यहाँ पर देखिए कि कल हस्बैंड ग्रोसरी लेकर आए थे ऑफिस से आने के बाद। तो काम करते करते ही इतना लेट हो गया था कि मेरा फिर जो है बिल्कुल मन ही नहीं हुआ इसको अरेंज करने का। तो मैंने कहा ऐसे ही रख देते हैं, फिर इसको सुबह अरेंज करेंगे। तो वही मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ज़रूरत की जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वही जो है मंगाई हैं, कुछ एक्स्ट्रा में रखी हुई हैं, क्योंकि जन्माष्टमी आई थी तो काफ़ी सारा सामान जो है जन्माष्टमी पर भी आया था। तो वो जो है कम लाना पड़ा, जैसे चीनी चावल वगैरह। तो वो जो है फिर मैंने उसी हिसाब से मंगाए हैं, कुछ रखा हुआ था और कुछ जो नहीं था वो मैंने मंगा लिया है। तो ये ही सारी जो है ग्रोसरी थी। ये है यहाँ पर, ये देखिए छोले थे आधा किलो, राजमा मंगाए थे, ये दाल है और चीनी आधा किलो ही मंगाई थी क्योंकि जन्माष्टमी पर मैंने मंगाई थी तो वो रखी हुई थी। कुछ मसाले हैं और ये बिस्किट के पैकेट हैं, काले चने हैं, चिरौंजी है, काजू बादाम हस्बैंड जो है उस पे जन्माष्टमी पे ले आए थे। चिरौंजी थोड़ी सी रखी हुई थी तो वो नहीं लेकर आए, तो वो ख़त्म हो गई। मैंने खीर बनाई थी तो फिर वो मैंने और मंगा ली है। ये तेल है, तो बस यही सब जो ग्रोसरी है वो मंगाई थी। तो बस यहाँ पर मैं जो है बैठ गई थी। अभी जो है टाइम था काफ़ी और अभी सो ही रहा था, तो मैंने कहा जब तक ये सब अरेंज कर देते हैं। और लंच का ये है कि आज जो है लंच में पराठे ही बनने वाले हैं। पनीर हस्बैंड से मंगाया था तो वो ज़्यादा ही ले आए थे कि सभी के लिए जो है बना लेना, तो फिर मैं वही बनाऊँगी और साथ में चटनी बनाऊँगी टमाटर वाली। तो वो जब हस्बैंड खाएँगे तभी मैं बनाऊँगी। तो अभी जो है मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था तो मैंने कहा यही जल्दी से अरेंज कर देते हैं, तभी उसके बाद जो भी अपना क्लीनिंग वगैरह का काम होगा वो होगा। वरना फिर जब ग्रोसरी अरेंज करते हैं ना तो थोड़ा बहुत सामान गिरता ही है, तो फिर से जो है झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है। तो बस मैं यहाँ बैठ गई थी, तो हस्बैंड भी फ्री थे, वो भी मेरे पास आकर बैठ गए थे। तो मैंने उन्हें भी काम बता दिया, तो बोल रहे थे कि हाँ बस मैं तो ऐसे ही तुम्हारे पास बैठ गया था आकर और तुमने तो मुझे काम बता दिया। वही मैंने उनसे बोला कि जब फ्री बैठे ही हो तो थोड़ा-सा जो है करवा दो तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फिर अभी को जगा कर उसको भी जो है स्कूल के लिए रेडी करना है। तो सारे कंटेनर मैंने निकाल कर रख लिए थे और जो ज़्यादा गंदे हो गए थे ना, जैसे बेसन वगैरह का होता है और सूजी और इन सब चीज़ों के जो होते हैं ना, तो थोड़े से गंदे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो मैंने नाइट में ही धुल कर रख दिए थे 3-4 डिब्बे। तो वो भी जो है अच्छे से सूख गए थे नाइट भर में, तो वो उनमें मैं सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी। और बेसन भी मैंने 1-2 दिन पहले ही मँगा लिया था, ख़त्म हो गया था। जब पकौड़ी वाली सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने, तभी काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था बेसन का कुछ, तो बेसन था नहीं, तो फिर जो है मुझे मँगाना पड़ा। और ये रुके इस वजह से थे ग्रोसरी के लिए, सोच ये रहे थे कि जब मेडिसिन लेने जाएँगे ना, टावा वाली जो मेडिसिन आती है, तो उसके सामने ही डी-मार्ट है, आपको पता ही है, जब भी जाते हैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सामान ले आते हैं। तो इसी इंतज़ार में बैठे थे कि वहीं से जो ग्रोसरी है वो ले आएँगे, इसी वजह से मैं नहीं मँगा रही थी, वरना काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो गया था। लेकिन जो वो डॉक्टर है ना, उनकी खुद की तबीयत जो है 3-4 दिन से ख़राब चल रही है। मैंने आपको बताया भी था कि मुझे मेडिसिन लेने जाना है, हो सकता है मैं कल जाऊँ। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, बट वहाँ कॉल किया तो पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो 3-4 दिन से बैठ नहीं रही हैं। तो फिर बार-बार फुटकर में लाना पड़ रहा था, तो हमने सोचा चलिए मँगा ही लेते हैं। तो फिर जो है इस वजह से मैंने ग्रोसरी मंगा ली थी, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं दुकान पर, तो वो जब दवा लेने जाएँगे तब जो है मॉल से ले आएँगे। तो बस यहाँ पर सारे अच्छे से कंटेनर मैंने साफ़ कर के लगा दिए हैं। और अभी भी जो है कुछ चीज़ें नहीं हैं, जैसे कि जी ये जो कॉर्न वगैरह है ना, पॉपकॉर्न बनाते हैं, और मूँगफली वगैरह थोड़ी ही रह गई हैं, तो ये सारी चीज़ें मॉल से जब जाएँगे ना तब ले आएँगे। शॉप पर मिल तो जाती हैं ये चीज़ें, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती हैं जैसे मॉल से मिलती हैं, इसलिए ये चीज़ें मैं मॉल से ही लेकर आती हूँ। तो देखिए यहाँ पर फिर जो है सारा हमने काम निपटाया अपना ग्रोसरी का, तब तक अभी का टाइम हो गया था, तो मैंने उसको जगाया, फ्रेश वगैरह कराकर उसको नहलाकर ले आई थी, रेडी कर दिया है। और बस उसको जो है
पराठा थोड़ा-सा रखा हुआ था, सुबह मैंने बनाया था एक्स्ट्रा, तो वो जो है खिला दिया था और बस उसके बाद उसको रेडी करके यहाँ उसका भी टिफ़िन मैंने लगा दिया है। एक मैंने पराठा रख दिया है पनीर का, साथ में कुछ जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रख दिए हैं, काजू बादाम वग़ैरह, और साथ ही जो है 2 बिस्किट मैंने रख दिए थे। तो 2-3 चीज़ें होती हैं तो ये होता है कि एक नहीं तो एक तो खा ही लेगा। वैसे वो खा लेता है पनीर का पराठा, बट बच्चे का मन होता है ना, कभी खाता है, कभी नहीं खाता है, तो अगर मेरे पास ऑप्शन होते हैं तो फिर मैं वो सभी रख देती हूँ कि कुछ ना कुछ तो खा ही लेगा। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पर अभी का बैग वग़ैरह रेडी करके अभी चला गया है अपने पापा के साथ स्कूल, और उसके बाद फिर जो है मैं लग गई अपना जो है यहाँ पर पराठे बनाने में, जो बचे हुए थे वो। तो हस्बैंड भी अभी को छोड़कर आए, उसके बाद फिर वो अपनी तैयारी में लग गए हैं नहाने-वहाने में। तब तक यहाँ पर मैं जो बाकी के पराठे हैं वो बना दूँगी। तो थोड़ा-सा ये है कि हस्बैंड नहाएँगे तब तक जो है गरम रहेंगे, और पराठे वग़ैरह कुछ भी बनते हैं ना तो ऐसे ही मुझे बनाने पड़ते हैं। बाबू के लिए अलग बनाती हूँ, फिर अपना ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ तो अलग बनाती हूँ, फिर अभी के लिए बनाया, और फिर जो है अब हस्बैंड के लिए। तो इस तरह ही जो पराठे होते हैं वो जिस दिन बनते हैं उस दिन मेरा जो है काफ़ी टाइम ऐसे ही वेस्ट जाता है, क्योंकि पराठे ऐसी चीज़ है, गरम-गरम बनाओ ना तभी अच्छी लगती है, तभी जो है खाने में मज़ा आता है। तो बस वही है, सबके लिए अलग-अलग बनाए थे मैंने। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक साइड मैंने चटनी चढ़ाई हुई थी टमाटर की, तो वो अच्छे से गल गए थे तो उनका छिलका निकाल कर अच्छे से मैश कर दिया है, और बस प्याज, हरा मिर्च और हरा धनिया मैंने चॉप करके रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है, और एक साइड में पराठे बनाती जा रही थी। दोनों ही चीज़ें हमारी रेडी हो गई, हस्बैंड भी नहा धोकर कपड़े पहनकर रेडी हो गए हैं ऑफ़िस जाने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं ले आई हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता। वैसे दही भी रखा हुआ था, दही के लिए मैंने पूछा तो हस्बैंड ने मना कर दिया, उन्हें चटनी के साथ ही खाना था। उसके बाद हस्बैंड चले गए, मैंने अपना क्लीनिंग का पूरा जो काम था वो निपटाया, और बस मैं आ गई यहाँ नहाकर। और नहाकर आने के बाद जो है मैंने लगा दी थी मशीन, और मशीन लगाकर थोड़ी ही देर बाद जो है जो लाइट थी वो चली गई थी। उसके बाद फिर काफ़ी देर बाद लाइट आई थी। इतने में मैंने अपना जो लंच वग़ैरह था वो कर लिया, थोड़ा-सा अपनी वीडियो वग़ैरह जो थी वो एडिट की, और तब तक जो है लाइट आ गई थी। तो फिर सारे जो कपड़े थे वो मैंने धुलकर डाले, ड्रायर में से निकाल के। हैंगर वाले थे वो मैंने सब उधर पीछे डाल दिए हैं, और बाकी के जो थे वो मैंने यहाँ पर फैला दिए हैं। और अभी मौसम जो है अच्छा था, धूप अच्छी खासी निकली थी, और थोड़ी देर बाद जो है मौसम भी एकदम बादल-बादल से हो गए थे। हल्की-फुल्की सी बारिश हुई थी, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये था हाँ कि बादल से हो गए थे। तो सारे जो कपड़े हैं वो मैंने आँगन में फैलाए, उसके बाद फिर जो है दिन में ऐसा कुछ ख़ास काम था नहीं तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब मैं मिल रही हूँ आपसे इवनिंग में, और अभी लगभग टाइम हो रहा है 6:30 के आस-पास का टाइम हो रहा है। शाम की चाय वग़ैरह जो थी हो गई थी। चाय नहीं बनाई थी, आज कॉफ़ी बनाई थी, हस्बैंड का कॉफ़ी पीने का मन था तो बस कॉफ़ी वग़ैरह हो गई। उसके बाद ये एक्स्ट्रा दूध बचा हुआ था तो मैंने सोचा चलिए इसका जो दही है वो बनाकर रख देते हैं। और ये पिछला जो थोड़ा-सा दही बचा हुआ था तो वो मैंने एक अलग कटोरी में निकाल कर जो है रख दिया है। और मैंने दिन में जो है खाए थे पराठे, तो उसके साथ जो दही था मैंने वही ले लिया था, क्योंकि मुझे शाम को दही जमाना था, तो वो मैंने ले लिया था, थोड़ा-सा बचा हुआ था, तो वो जो है मैंने निकाल के रख दिया है। और बस उसके बाद यहाँ पर थोड़े बहुत जो बर्तन थे कॉफ़ी वग़ैरह के वो मैंने धुलकर रखे, और अभी जो है ज़िद कर रहा था मूँगफली खाने की। असल में नमकीन है ना, उसमें मूँगफली के दाने होते हैं, तो मूँगफली के दाने निकाल-निकाल कर खा लेता है, और अब उसमें दाने नहीं थे और वही माँग रहा था वो नमकीन में से मूँगफली दो। अब थी नहीं तो मैं कहाँ से देती, तो यही थोड़ी-सी मूँगफली रखी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही पहले उसको कच्ची दे दी खाने के लिए, बट उसको कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा था उसमें। तो फिर जो है मैंने उसके लिए ये रोस्ट कर दी थी नमक डालकर, तो काफ़ी अच्छी कुरकुरी हो गई थी, और नमक डाल दिया था तो उससे टेस्ट भी अच्छा हो गया था। तो दोनों बच्चे यहाँ पर जो है खाने लगे हैं मूँगफली, और ऐसे ही करता है ज़िद, कभी भी कोई चीज़ की बच्चे फ़रमाइश कर देना, अगर हो तो ठीक है, वरना फिर उनके लिए कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना ही होता है। तो वही है, काफ़ी जो है बिगड़ रहा था मूँगफली के लिए, तो फिर मैंने यही वाली मूँगफली अच्छे से रोस्ट कर दी, और काफ़ी खुश होके फिर जो है उसने खा भी ली थी। उसके बाद नंबर आ गया अब यहाँ पर डिनर बनाने का, और आज डिनर में बन रहा है पुलाव। मेरा मन नहीं था रोटी वगैरह बनाने का, तो हस्बैंड से पूछा पुलाव खा लोगे? उन्होंने बोल दिया, तो मैंने कहा चलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पुलाव बना रही हूँ, और इधर ही नीचे हस्बैंड बैठ के चटनी बना रहे हैं। तो मैंने उनको मना किया था कि मैं ये बना दूँ, रख दूँ बनने के लिए, उसके बाद आप बना लेना सिलबट्टे पे वो चटनी बना रहे हैं, क्योंकि यहीं पे नीचे ट्राइपॉड रखा हुआ था, बच्चे भी बार-बार आ रहे थे। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ एकदम से अचानक से, मुझे भी नहीं पता, मैं भी अपने काम में लगी थी, हस्बैंड भी काम में लगे थे, और अभी ने पूरा ट्राइपॉड गिरा दिया, और ट्राइपॉड के साथ ही मेरा जो फ़ोन था वो एकदम से नीचे गिर गया। सच में
इससे पहले कई बार जो है अभी ने ऐसा किया है, बट मेरा फ़ोन नीचे नहीं गिर पाया। ट्राइपॉड गिरने को होता है तब तक मैं सँभाल लेती थी, बट आज एकदम से मेरा जो है फ़ोन नीचे गिर गया। ट्राइपॉड तो खड़ा रह गया, वो हस्बैंड ने सँभाल लिया क्योंकि वो वहीं बैठे हुए थे, बट फ़ोन नीचे गया। वो तो ये अच्छा था कि वो टूटा नहीं सच में। बहुत ज़्यादा डर गई मैं, बहुत ज़्यादा। तो वही हस्बैंड चटनी बना रहे थे, तो मैं उनसे बोल रही थी, मैंने बोला था बाद में बना लेना। ऐसा तो कुछ नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रही थी कि यहाँ ट्राइपॉड रखा हुआ है, आप हिला दोगे तो बाद में बना लेना। लेकिन हस्बैंड ने तो नहीं हिलाया, वो अभी ने गिरा दिया। और देखिए यहाँ पर जो पुलाव था वो बन गया था। हस्बैंड ने जो चटनी बनाई थी वो थी, सुबह की थोड़ी चटनी बची हुई थी। और बस उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, फिर मैं आ गई अपना यहाँ स्किन केयर करने, मतलब फेस वॉश करने के लिए। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, दीदी आप अपना नाइट स्किन केयर शेयर किया कीजिए। तो मेरा कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं होता है। पहले फिर भी मैं अपने मन से जो लगाती थी वही सारी चीज़ें यूज़ करती थी। अपना फेस वॉश और जो है रोज़ टोनर वगैरह, रोज़ वाटर होता है वो टोनर की तरह, एलोवेरा जेल। बट इस टाइम तो आपको पता है मेडिसिन चल रही है, तो सारी जो चीज़ें हैं वो मेडिकेटेड ही हैं। जो मैंने फेस वॉश यूज़ किया है वो भी मेडिकेटेड ही है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई। बस ये मॉइस्चराइज़र जो मैं लगाती हूँ ना, ये पॉन्ड्स का है, मैंने आपके साथ शेयर किया था। बस इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं वो मेडिकेटेड ही हैं, डॉक्टर की ही रिकमेंड की हुई हैं। तो आकर मैंने जो है अपनी जो मॉइस्चराइज़र थी पहले वो लगाई, और उसके बाद जो है अपने होठों पे मैं लगाती हूँ बोरोप्लस का ये लिप बाम क्रीम, कुछ भी आप बोल सकते हैं, छोटा-सा जो आता है डिब्बी, ये मैं हमेशा रखती हूँ और हमेशा मैं लगाती हूँ ताकि होठ ना फटें। और उसके बाद ये क्रीम है, ये डॉक्टर ने दी थी, वो लगाती हूँ। तो बस यही मेरा जो नाइट का स्किन केयर होता है वो होता है, और कुछ भी नहीं होता है एक्स्ट्रा। और लेटने से ना 10 से 15 मिनट पहले मैं लगा लेती हूँ, जिससे कि तब तक ये स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। वरना लगाकर एकदम से लेट जाओ ना तो फिर लो पे वो सारा जो है चला जाता है। इस वजह से डॉक्टर ही ने बताया था कि इस तरह से जो है लगाना चाहिए। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई किचन में अभी के लिए दूध वगैरह निकालने के लिए। तो अभी के लिए दूध निकाल लिया। बाकी का जो बचा हुआ दूध है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, और साइड में मलाई रह जाती है ना, वो मैंने सब इकट्ठी कर दी, जिससे कि सुबह अच्छे से परत में पूरी मलाई निकल आती है। और बस गैस वगैरह सब मैंने कर दी है बंद। अब जाऊँगी लेटने के लिए। इसी के साथ व्लॉग को करूँगी एंड। आशा करूँगी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, गुड नाइट।